ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास की मोमेंट बुक्स का चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरस इरसामा। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसका सेक्शन फर्स्ट है आपका थिंक अबाउट इट, एंड इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका व्हाट हैवक हैज़ द सुपर साइक्लोन wreaked इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ ओडिशा। ठीक है ना, कैसी परेशानी जो है जहाँ पे जो है क्रिएट कर दी थी साइक्लोन ने ओडिशा के लोगों के अंदर। इट वॉज ए डिवास्टेटिंग स्टॉर्म विच वॉश्ड द हाउसेज अवे। ठीक है ना, ये एक खतरनाक किस्म का स्टॉर्म था जिसने घरों को जो है वॉश आउट कर दिया था एंड डिस्ट्रॉयड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, और हज़ारों घर जो है इसने तबाह कर दिए थे। इट किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स, इसने हज़ारों लोगों की जो है मृत्यु कर दी थी। एंड अपरूटेड ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, और बहुत से पेड़ों को जो है जड़ों से उखाड़ दिया था। देयर वेयर डेड बॉडीज ऑल अराउंड, हर जगह पे डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। पीपल बिकेम होमलेस, लोग जो है होमलेस हो चुके थे, बेघर हो चुके थे। एंड मैनी चिल्ड्रन हु हैड लॉस्ट देयर पेरेंट्स बिकम ऑर्फन्स, और बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनके जो है पेरेंट्स की मृत्यु हो गई थी, अल्टीमेटली वो ऑर्फन्स यतीम हो चुके थे। दिस क्रेज डिस्ट्रक्शन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स। ठीक है ना, ऐसी डिस्ट्रक्शन जो है अगले 36 घंटों तक जहाँ पे देखने को मिली। दी कंडीशन सीम्ड ग्रिम आफ्टर द सुपर साइक्लोन, कंडीशन काफ़ी खतरनाक हो चुकी थी सुपर साइक्लोन के बाद। हाउ हैज़ प्रशांत ए टीनेजर, किस तरह से प्रशांत जो एक टीनेजर है बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज, अपने लोगों की मदद करता है। ठीक है, ऑन रीचिंग हिज विलेज, जब प्रशांत अपने गांव पहुंचता है, प्रशांत फाउंड डिप्लोरेबल कंडीशंस ऑल अराउंड हिम। प्रशांत देखता है अपने इर्द गिर्द तैश नैश हुई पड़ी हुई चीज़ें। ही हैड लीडरशिप क्वालिटीज़, ठीक है ना, उसके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ थी। सो ही टुक द इनिशिएटिव टू रिहेबिलिटेट पीपल, इसलिए वो जो है कुछ इनिशिएटिव्स लेता है रिहेबिलिटेट कर लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए। ही मेड ए टीम ऑफ यंग वॉलंटियर्स एंड क्लीन्ड यूरिन फिल्थ वॉमिट एंड फ्लोटिंग carcasses। ठीक है ना, वो एक यंग लड़कों की वॉलंटियर्स की टीम बनाता है जो यूरिन को क्लीन करते हैं, फिल्थ जो कचरा वगैरह पड़ा था, या वॉमिटिंग थी, उल्टियाँ वगैरह थी, या फिर डेड बॉडीज़ थी जानवरों की, उनको वहाँ पे वो ठिकाने लगाते हैं। हिज टीम वाज फुल्ली डेडिकेटेड टू सर्व अदर्स, उसकी टीम पूरी तरह से डेडिकेटेड थी दूसरों की मदद करने के लिए। ही परसुएडेड ग्रीफ स्ट्रिकन वुमेन टू लुक आफ्टर चिल्ड्रन। ठीक है ना, जो ग्रीफ स्ट्रिकन वेमेंस जो थी, जो दुखित वुमेंस थी, उनको वो कन्विंस करता है, ठीक है ना, ताकि जो बच्चे हैं उनको देखभाल करें। इन दिस वे ही बिकेम ए रे ऑफ होप फॉर ऑल, इस तरह से वो एक रे ऑफ होप बनता है सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा हाउ हैव द पीपल ऑफ कम्युनिटी हेल्पड वन अनदर, किस तरह से कम्युनिटी के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। व्हाट रोल डू द वुमेन ऑफ कालीकुदा प्ले ड्यूरिंग दीज डेज, ठीक है ना, क्या रोल जो वुमेन्स होती है कालीकुदा की इन टाइम्स में अपना रोल किस तरह से वो निभाती है। प्रशांत टुक द इनिशिएटिव एंड मोबिलाइज्ड एवरीवन टू हेल्प वन अनदर, प्रशांत जो है इनिशिएटिव लेता है एंड सबको मोबिलाइज करता है एक दूसरे की मदद करने के लिए। In this time of distress, the people of community joined hands together and started relief work। ठीक है ना, इस डिस्ट्रेस के टाइम में लोग एक दूसरे के साथ मिल के जो है यहाँ पे रिलीफ के मेजर्स लेते हैं। Women started working in the food for work प्रोग्राम, वुमेन्स जो हैं फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के लिए जहाँ पे जो है काम करना शुरू कर देती है, और जो ऑर्फन्स बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करती है। Then we have question number 4, why do Prashant and other volunteers resist the plan to set up institutions for orphans and widows। ठीक है, क्यों प्रशांत और जो दूसरे वॉलंटियर्स थे इस चीज़ को अपोज करते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जहाँ पे ऑर्फन्स बच्चों को और विडोज़ को रखा जाएगा, बेवा औरतों को रखा जाएगा। व्हाट अल्टरनेटिव्स डू दे कंसीडर, क्या अल्टरनेटिव्स जो हैं वो यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, Prashant and other volunteers resisted the plan as they felt that it would not be proper to set up separate institutions for orphans and widows। प्रशांत और जो दूसरे वॉलंटियर्स होते हैं वो इस प्लान को अपोज कर देते हैं कि ये बेहतर नहीं होगा एक इंस्टीट्यूशन बनाना यतीम और बेवा औरतों के लिए, ठीक है, या यतीम बच्चों के लिए और बेवा औरतों के लिए, जहाँ पे एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन बनाना ठीक नहीं होगा। द ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स वाज of the opinion that in these institutions children would not be able to get love and widow would suffer from stigma and loneliness and isolation।
यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं इनका ये राय थी कि इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर बच्चों को प्रॉपर लाभ नहीं मिल पाएगा और जो विडोज होंगी फर्दर वो जो यहाँ पे अकेलापन महसूस करेंगी एंड आइसोलेशन में रहेंगी, ठीक है। द ग्रुप डिसाइडेड टू रिहेबिलिटेट देम इन देयर ओन कम्युनिटी। ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो इनको रिहेबिलिटेट करेंगे अपनी कम्युनिटी के ही अंदर। नाउ न्यू फैमिलीज वेयर मेड एंड द चाइल्डलेस विडोज टुक केयर ऑफ द ऑर्फन। नई फैमिलियाँ बनाएगी और जो चाइल्डलेस विडो थी, ठीक है ना, उन्होंने जो है यहाँ पे ऑर्फन्स का जो है ध्यान रखना शुरू कर दिया। डू यू थिंक प्रशांत इज ए गुड लीडर? तुम्हें लगता है कि क्या प्रशांत एक अच्छा लीडर है? डू यू थिंक पीपल, यंग पीपल कैन गेट टुगेदर टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज? तुम्हें लगता है कि जो यंग लोग हैं वो जब नेचुरल कैलेमिटीज होती है उस टाइम पे इकट्ठे आके जो है मदद कर सकते हैं? अनडाउटली प्रशांत इज ए गुड लीडर। बिना किसी शुबा के प्रशांत जो है एक गुड लीडर है। ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ ए लीडर। उसके पास सभी क्वालिटीज़ है एक लीडर की। ही हैज़ ए स्पेशल क्वालिटी ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव्स। उसके पास एक स्पेशल क्वालिटीज़ है इनिशिएटिव्स लेने की। हिज विजन इज़ क्वाइट क्लियर। उसकी विजन क्वाइट क्लियर है। ही फेसेस एडवर्स सर्कमस्टेंसेस कोरेजियसली। एडवर्स सर्कमस्टेंसेस को भी वो हिम्मत से जो है वहाँ पे उनको फेस करता है। ही इज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अदर्स। वो एक सोर्स है एनर्जी का दूसरों के लिए। एंड हैज़ ग्रेट मोटिवेशनल पावर। और उसके पास ग्रेट मोटिवेशनल पावर भी है। आई थिंक दैट यूथ इज़ ए पावर। मुझे लगता है कि ये यूथ जो है ये पावर है। दिस पावर कैन बी यूज टू असिस्ट सोसाइटी ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स। ये पावर जो है यूज़ किया जा सकता है सोसाइटी की मदद करने के लिए जब नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं होते हैं। वाट एवर जॉब इज असाइन टू द यूथ इन सच सर्कमस्टेंसेस दे परफॉर्म देयर ड्यूटी विद फुल स्पिरिट। जो किस्म की जॉब भी जो है यूथ को दी जाएगी इन क्लेमिटीज़ के टाइम पे तो वो उसको फुल स्पिरिट से यहाँ पे निभाएंगे। देन इसी का सेक्शन हमारा सेकंड है, टॉक अबाउट इट, ठीक है ना। इसके बारे में बात करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका यहाँ पे, टॉक अबाउट द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द कम्युनिटी फॉर ए नेचुरल डिजास्टर, ठीक है ना। आप बात करिए जहाँ पे कम्युनिटी की प्रिपेयर्डनेस की जूरे फॉर नेचुरल डिजास्टर, जब नेचुरल डिजास्टर्स होता है। यू कैन टॉक अबाउट एवैक्यूएशन प्लान। आप एवैक्यूएशन प्लान के बारे में बात कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन के बारे में बात कर सकते हैं, परमानेंट सेफ शेल्टर्स के बारे में बात कर सकते हैं, वार्निंग सिस्टम के बारे में बात कर सकते हैं, रिलीफ एफर्ट्स के बारे में, बिल्डिंग मटेरियल्स टू विथस्टैंड साइक्लोन, फूड अर्थक्वेक वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं, जैसा कि सेफ हाउसिंग है, पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ओन रेस्क्यू, द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स वगैरह, इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं आप, ठीक है। कि जब कभी जो है नेचुरल कैलेमिटी होती है तो किस तरह से बचाव कार्य किए जाएं, तो ये चीज़ें जहाँ पे मेंशन हैं आप इनको जहाँ पे इसका नोट ले सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये वाला जो चैप्टर है ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।